चलिए बच्चों, कहानी के अंतिम पार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक नोट की। देखो बच्चों, अब तक हम लोगों ने एनसीईआरटी में 165 से लेकर 180 पेज तक की थ्योरी और सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और मतलब 15 पेज कंप्लीट हो गए। अब बची हुई कहानी जानते हो सिर्फ 13 पेज की है। ठीक है ना, यानी 15 ग्रुप खत्म होते ही एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है अपना खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। अच्छा, अब यहाँ जो नोट के बारे में बात कर रहे हैं, 2 नोट के मुझे पॉइंट लिखने, इनफैक्ट 3। पहला नोट का पॉइंट है कि यदि आप pH 3 का एक्वस सोल्यूशन लो और उस पर सनलाइट डाली जाए तो ये डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि P और H का बॉन्ड कमजोर है। इस पर लाइट डाली जाए तो ये डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है रेड फॉस्फोरस और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, पहला पॉइंट नोट का। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया से कराते थे, यदि हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया से कराते थे, तो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होती थी तो क्या चीज फॉर्म होती थी, अगर याद हो तो आपका इस टाइप का कंपाउंड बनता था, CuNH3 का होल 4 और SO4। CuNH3 का होल 4 स्विट्जर्स रिएजेंट, याद आया, ये बनता था। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं NH3 और PH3 में ये बात करूं कि कौन सा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी कौन सा अच्छा लुईस बेस है, तो आप कहोगे कि अच्छा लुईस बेस जो है वो NH3 है। इसके अंदर टॉप टू बॉटम आने पर बेसिक नेचर क्या हो गया है, घट गया है। तो अमोनिया तो कॉपर के साथ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाती है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन संभव नहीं होता है PH3 के केस में। यानी यदि कॉपर सल्फेट होता और आपने PH3 के साथ रिएक्शन करवाई होती तो ये इस तरह से लीगेंड की तरह से वर्क ना करता, क्योंकि लीगेंड की तरह से वर्क करने का मतलब क्या होता है, अपने लोन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देना। ये वैकेंट ऑर्बिटल में ये P जो है, चूंकि ये बेकार बेस है, इसलिए ये इस प्रोसेस को नहीं करता। तो सर फिर क्या होता है, इन दोनों में एक और अंतर है, ये अपना हाइड्रोजन आराम से नहीं दे सकता, छोटू छोटू के साथ ज्यादा स्टेबल है, ये अपना हाइड्रोजन आराम से दे सकता है। तो इसके अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर क्या खास बात है, ये अपने लोन पेयर तो दे सकता है बट हाइड्रोजन आराम से नहीं देता। इसके अंदर क्या खास बात है, ये लोन पेयर आराम से नहीं देता लेकिन हाइड्रोजन आराम से दे देता है। तो यहां पर इसकी ये प्रॉपर्टी जो है ये काम आती है कि लोन पेयर नहीं दे पाता है। यहां क्या काम आई, लोन पेयर देने वाली, यहां क्या काम आएगी, हाइड्रोजन देने वाली। तो यहां पर बनेगा H2SO4, यानी इसने अपने H इसके SO4 को दे दिए, प्लस कॉपर का क्या बन गया, कॉपर का बन गया फॉस्फाइड, यानी Ca3P2, Cu3P2। कॉपर का क्या बन गया, कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2, ये आया किसके अंदर, -3, और ये है आपका +1 में। तो ये चले गए इसके पास, ठीक है, और ये चला गया किसके पास, इसके पास। अमोनिया होता तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता। सिमिलरली एक चीज और मैं यहां लिख देता हूं, यदि Hg होता, इसका एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, HgCl2 होता, नो डाउट अमोनिया ये भी आपका कैसा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जरा सोचो, क्या इसके साथ अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना सकता था, अमोनिया का जो सॉल्यूशन है क्या इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता था, नहीं, अमोनिया का सॉल्यूशन इसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता था, और PH3 भी नहीं बना सकता था। लेकिन PH3 के साथ यदि रिएक्शन कराई जाए, PH3 बेचारा तो वैसे भी मना कर देता है कॉम्प्लेक्स बनाने में, लेकिन ये कभी आनाकानी नहीं करेगा अपना हाइड्रोजन देने में। यानी यहां से बनेगा क्या, HCl, ह्यूज आयरन मैन, याद है आपको, यहां से बनेगा क्या, HCl, और बन जाएगा क्या, Hg3
3p2। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जो है ये आपका इस रोटेन फिश स्मेल वाली गैस को अलग करती है इससे। ठीक, तीसरा और नोट का अंतिम पॉइंट कि यदि हम फास्फोरस की रिएक्शन, मैंने कहा था फास्फोरस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देता है और ऑक्साइड बना लेता है, इसीलिए इसको वाटर के अंदर रखा जाता है। तो एक चीज मैं वहां बोलना भूल गया कि यदि इसकी रिएक्शन O2 के लिमिटेड अमाउंट के साथ कराई जाए, लेस अमाउंट, तो लेस अमाउंट में कराने पर इससे बनता है P4O6। और यदि P4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाए लार्ज क्वांटिटी में, तो ये बनाता है P4O10। ठीक है, ये है हमारे 3 पॉइंट नोट के। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को जरा खत्म करते हैं। पहले हम बात करते हैं जीनॉन के फ्लोराइड की, जीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। ठीक है, जीनॉन फ्लोरीन के हमारे पास 3 कंपाउंड हैं, XzF2, XzF4 सब सॉलिड है, XzF6, ये 3 कंपाउंड है। और हमको इन तीनों पर क्या पढ़नी है, हाइड्रोलिसिस, कि इन पर यदि हाइड्रोलिसिस करी जाएगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इस हाइड्रोलिसिस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि जीनॉन के जो ऑक्साइड होते हैं उसके अंदर सिर्फ XzO3 ऐसा है जो स्टेबल है, बट एक्सप्लोजिव इन नेचर। बट एक्सप्लोजिव इन नेचर। ठीक है, अच्छा, यही एक स्टेबल है, बाकी स्टेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम इन दोनों की रिएक्शन देखें, इन दोनों की XzF2 और XzF4, तो इनकी हाइड्रोलिसिस जो होती है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इनकी हाइड्रोलिसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, बट यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस देखें तो ये नॉर्मल हाइड्रोलिसिस होती है, कोई रिडॉक्स नहीं होती है, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसको आपको प्रोडक्ट कैसे लिखना है। जैसे इस पर हाइड्रोलिसिस करी गई, ठीक है, क्या होगा बच्चों जरा बताओ। यहां दोनों में जरा सोचो, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2, इसके अंदर कितना चार्ज है, -1, नेट में कितना हो गया, -2। तो H चला गया किसके साथ, इसके साथ, और O चला गया इसके साथ, यानी इसका कंपाउंड बनना चाहिए क्या, Xz का ऑक्साइड प्लस HF। लेकिन 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 जीनॉन का जो ऑक्साइड है वो सिर्फ एक ही स्टेबल है, कौन सा, ये वाला ट्राई ऑक्साइड। ये तुरंत ही क्या कर जाएगा, टूट जाएगा और फॉर्मेशन कर देगा Xz प्लस हाफ ऑफ O2 का। मतलब यदि XzF2 पर हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा Xz हाफ ऑफ O2 प्लस आपका HF। ठीक है, अच्छा, अब मैं इससे पहले ये वाला बोलूं उससे पहले मैं बोलता हूं ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस चलती है, मतलब जैसे XzF6 है, ठीक है, इस पर रिएक्शन कराओ किसकी, H2O की, कराते चलो, HF अलग करो, ऑक्सीजन जोड़ते जाओ। तो पहले क्या हुआ, यहां बन गया XzOF4 प्लस ट्वाइस ऑफ HF अलग हो गया, पहली स्टेप। फिर क्या होगा, XzOF4
इस पर रिएक्शन करवाई जाएगी फिर से H2O की। क्या चीज फॉर्म होगी? XeO2F2 प्लस ट्वाइस ऑफ HF। फिर XeO2F, समझ में आ रही मेरी बात? हर बार HF निकालते जाओ और ऑक्सीजन जोड़ते जाओ, और इसके अंदर बन जाएगा एक स्टेबल ऑक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ HF। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई? ओवरऑल रिएक्शन हुई है ये सब तो कट गए, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या रिएक्शन हुई? XeF6 प्लस थ्राइस H2O गिव XeO3 प्लस 6HF। ठीक है, ये आया इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट। ऊपर वाले में देखो ये +2 में था, यहां चला आया किसके अंदर? 0 के अंदर। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन देखो -2 में था, कहां चला आया? 0 के अंदर। यानी इधर क्या हुई है? रिडॉक्स। इसके अंदर कुछ नहीं, यहां भी +6 में है, यहां पर भी +6 में है, यहां पर भी -2 में, यहां पर, यानी कोई रिडॉक्स नहीं हुई। स्टेप बाय सिर्फ वाटर ही तो ऐड होता चला गया है, ठीक है ना, और इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब एक बात और देखते हैं। इसका मतलब जैसे फ्लोरीन एक ऐसा कंपाउंड है, जैसे फ्लोरीन एक ऐसा कंपाउंड है जो एक बहुत भयंकर काम करता है। देखो, वाटर जो है ना, वो बहुत स्टेबल कंपाउंड है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन कुछ बहुत पापा रिएजेंट होते हैं, उन पापा रिएजेंट में हमारे पास है फ्लोरीन। वो फ्लोरीन इतना ताकतवर है कि इस वाटर से भी क्या कर देता है? ऑक्सीजन को उखाड़ फेंकता है। याद है आपको रिएक्शन? मतलब वाटर से ऑक्सीजन उड़ा देता है, जो एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है ना? इसी तरह से जीनॉन का फ्लोराइड देखो, क्या है ये कंपाउंड? ये कंपाउंड भी आपका ऐसा ही कर रहा है कि वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को उड़ा दे रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये बहुत भयंकर कंपाउंड है, ठीक है ना, ये वाला। या ये भी देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, अभी बात करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक खास बात मैं और बता दूं। HF जो है, हाइड्रोजन का जो फ्लोराइड है, ये आपका ग्लास से रिएक्ट करा के, ये जब आपका ग्लास से रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर इस तरह से व्हाइट वैक्स जमा करवा देता है। ग्लास की रिएक्शन के बाद इसको बोलते हैं हम, ये कौन करवाता है? HF। जब रिएक्शन होती है किसके साथ? ग्लास के साथ। इस दाने ने किस तरह से वैक्स जमा होने को, मतलब जिस तरह दाने का ये जो इसके ऊपर शेप आ जाता है, जो वैक्स डिपॉजिट होता है, ये क्या आ गए हैं? दाने, दाने। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। किस प्रोसेस को? HF की रिएक्शन जब ग्लास के साथ होती है और उसके ऊपर ये जो व्हाइट वैक्स का जमा हो जाना होता है, इसी को हम कहते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। सर ये किस केमिकल के कारण से होती है, क्या होता है? थामा थामा, अभी बताते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पहले अपनी हाइड्रोलिसिस की इस कहानी पर। देखो बच्चों, हाइड्रोलिसिस की ये जो कहानी है, इसको आप पहले तो दिमाग में सेट करो कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, यहां 6 है। इन दोनों का एवरेज ये निकल के आ रहा है। तो पहले रिएक्शन लिखने का तरीका सीख लो, फिर लॉजिक बताऊंगा। पहले रिएक्शन लिखने का तरीका सीख लो कि जो 2 का प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोलिसिस का, और जो 6 का प्रोडक्ट बन रहा है, इन दोनों प्रोडक्ट को कंबाइन करके लिख दो। मतलब जो इसके हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट बन रहा है और जो इसकी हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन सबको कंबाइन कर दो। मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा? जीनॉन प्लस XeO3 प्लस O2 प्लस HF। तो इसकी हाइड्रोलिसिस से आपको ये सारे प्रोडक्ट लिखने हैं। और इसमें एक और खास बात है। देखो बच्चों, ये जो है ना XeF4 वाली बात, XeF4 को आप कभी भी नॉर्मल तरीके से बैलेंस नहीं कर पाओगे।
क्योंकि यहाँ रिएक्शन बहुत अटपटी सी चलती है। होता क्या है, इस जगह पर आप नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू चलोगे ना तो कभी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। यहाँ होता क्या है कि 3 मॉलिक्यूल Xg+4 के डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। ये प्रॉपर मैकेनिज्म से निकल कर आता है। Xg+4 के 3 मॉलिक्यूल डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। एक जाता है Xg8 में मैक्सिमम में, और 2 जाते हैं Xg+2 में। ठीक है, फिर बनते हैं इनके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, मतलब फिर इस पर होती है हाइड्रोलिसिस। इसका बनता है करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड XgO4, इससे बनता है XgO, इससे बनता है XgO। यानी ये डिसोशिएट होकर देगा जीनॉन प्लस ऑक्सीजन, ये भी डिसोशिएट होकर देगा जीनॉन प्लस ऑक्सीजन, ये भी डिसोशिएट होकर देगा जीनॉन प्लस ऑक्सीजन। सर सभी जीनॉन प्लस ऑक्सीजन तो दे रहे हैं। आप एक खास बात भूल रहे हैं कि यहां पर जो जीनॉन निकल रही है ना, ये वाली, सॉरी ये हमने 4 को तोड़कर ये गड़बड़ कर दिया। अरे यार, यहां पर बनेगा XgO3 प्लस हाफ ऑफ, ठीक है। एक सेकंड बच्चों। तो ये बन गया जीनॉन का ऑक्साइड O2, ये चीजें, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि यहां पर इस रिएक्शन में जो जीनॉन निकलेगी, इसका रेशियो, इसका अमाउंट इसके मोल और Xg के मोल में 2:1 का रिलेशन होना चाहिए। मतलब ये जो निकला ना, इसके अंदर जो रिलेशन होना चाहिए वो 2:1 का रिलेशन होना चाहिए। ये चीज जब आप ध्यान रखोगे ना तो बैलेंसिंग हो पाएगी। मतलब इसमें जो रिलेशन होगा वो कितने का होगा, ये होगा आपका 2:1 का रेशियो होगा। 2:1 का मतलब ये कोफिशिएंट नहीं, इनमें रिलेशन जो होगा वो 2:1 का होगा। मतलब सर एक सेकंड रुको यार। तो खांसी आ गई। मतलब यहां पर ये जो है, इसका अमाउंट जो है, इस वाले का अमाउंट, इस वाले का अमाउंट इसकी तुलना में जो है ना वो आधा बनेगा। मतलब यदि ये आपका 2 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 6 होगा, इस टाइप से। तो इसकी कुल मिलाकर इसकी आपको बैलेंस इक्वेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल तरीके से बैलेंस करोगे ना तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर ये लफड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसकी बैलेंस रिएक्शन होती क्या है सर? इसकी बैलेंस रिएक्शन ये होती है। मैं पूरी रिएक्शन को यहां बैलेंस फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। तो इसकी बैलेंस रिएक्शन ये होती है, 6XgF4 प्लस 12 वाटर गिव 4Xg twice XgO3 plus 24HF plus 3O2। ठीक है, दो भी है, 4 भी है, 6 भी है, ठीक है, 12 24, इसको दिमाग में सेट कर लो। या एक बार इन दोनों को कोफिशिएंट सेट करके देखो कि क्या आप बैलेंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इनके कोफिशिएंट को सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। या आप ऐसा याद रख लो, कुछ को याद रख लो कि ये 2 होता है, ये 4 होता है, यही बात आपके काम आ गई ना तो फिर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। सर कैसे बैलेंस हो जाएगा वो बता दोगे? अच्छा ऐसे आ रहे हो। मैंने कहा Xgf6 है, Xgf4 है, इसमें आपने मिलाया वाटर,
ठीक है, आपने बनाया क्या, Xg प्लस XgO3। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज याद है कि इनका जो रेशियो है वो 2:4 का होता है। ये चीज यहीं से दिमाग में बैठा लो कि ये है आपका 2, ये है आपका 4, सॉरी ये है आपका क्या 4, ये है आपका 2। इतना कर लिया ना तो फिर काम बन गया। यही चीज अगर हो गई तो फिर काम बन गया। क्यों? क्योंकि अब हम यहां क्या मार देंगे, 6, इधर 6 मार दिया, Xg हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें बैलेंस करवाना है अपना F। तो ये हो गया 24 HF, ये तो HF की फॉर्म में निकलता है, प्लस अब ये HF हमने बैलेंस कर दिया। तो जरा हम ऑक्सीजन देख लें, ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर 6 हैं, इधर कुछ नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 24 है, 24 हैं तो अपन 12 इधर मार दो। तो ये हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब बैलेंस करना है सिर्फ ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इधर कितने, 12, इधर 6, यानी 3O2, लो बैलेंस हो गया। लेकिन अगर ये चीज आपके ध्यान में नहीं रहती तो आप बैलेंस ना कर पाते, तो फिर आप इधर उधर करते रहते, बैलेंसिंग में गड़बड़ हो जाती। तो इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, और ऊपर बात करते हैं जरा सा हम। यहाँ एक चीज और देखिए, इधर मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है इस साइड में, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज और बतानी थी, और वो है इनका फॉर्मेशन। इसको मैं बताऊंगा ब्राउन कलर से। ठीक है, इनका फॉर्मेशन। तो यदि जीनॉन की एक्सेस ली जाए और उस पर फ्लोरीन की रिएक्शन कराई जाए, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं, और यहां पर आप 673 और 1 बार का प्रेशर लें तो फॉर्मेशन होता है XgF2 सॉलिड का। ठीक है, Xg प्लस F2 को 1:2, मतलब मोल का ही है, लेकिन अमाउंट आपको ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टिविटी कम है। मतलब जब आप इसको लो 1:5 में, तो इसका इतना पार्ट जाकर रिएक्शन करता है। वो भी रिएक्शन की कंडीशन थोड़ी मोड़ी नहीं होती है। रिएक्शन की कंडीशन है आपकी 8, रिएक्शन की कंडीशन है आपकी 873 केल्विन, ये भी केल्विन। 1 बार यहां आता है 7 बार XgF4। अब की अगले में देखो, Xg प्लस 3F2, और मोलर रेशियो चेक करना, मोलर रेशियो चेक करना, ये होता है 1:20 का। ठीक है ना, 1:20 का मोलर रेशियो। टेम्परेचर यहाँ थोड़ा कम होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, और ये होता है 573 केल्विन। मैं पूछूंगा, ये याद रखना है आपको। और 60 से 70 बार का प्रेशर, और यहां बनता है XgF6। ठीक है, तो ये जीनॉन के फ्लोराइड की बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। और आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस की। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मैंने आपसे कहा था कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस कुछ खास केसेस में होती है, हर जगह पर नहीं होती। ठीक है, और उसके कॉज बताए थे कि कभी कभी रिवर्सिबिलिटी के कारण होता है, कभी कभी जो प्रोडक्ट बनता है वो वापस रेट कर जाता है। इनमें सबसे पहला केस जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा BF3 का। याद है BF3 हम लोग ने लिखा था, इसके अंदर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। तो इसमें होता क्या है, वाटर की रिएक्शन कराओ। ठीक है, वाटर की रिएक्शन से क्या बन गया, पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपका फॉर्मेशन हो गया नॉर्मल वाटर की रिएक्शन कराओ जैसे पहले करते थे, तो H3BO3 प्लस HF, ये बन गया। लेकिन ये जो बनने वाला कंपाउंड है ना, ये वापस इस पर रिएक्ट कर जाता है। ये जो HF बन रहा है ना, वो अपने लोन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है, यानी BF3 प्लस रिएक्शन करा दो किसके साथ, HF के साथ। फॉर्मेशन किस चीज का हो जाएगा, ये बन जाएगा HbF4।
ये इधर आके जुड़ा निगेटिव, H आके जुड़ गया। अब हमें इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखनी है कि क्या होगा। तो इसमें हमें पहले तो ऊपर वाली रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3HF, ठीक है, 3HF। ये ऑक्सीजन कितने हैं, बोरॉन, ठीक है, 6, यानी यहां हम कितना कर दें 3H2O। ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस हो गई, दिख रही ना। एक सेकेंड, यहां हमने कहा HF, तो इधर कितना हो गया, हमने क्या कहा 3 ये आ गए, ठीक है ना, अब दिख रहा होगा 3 ये आ गए। और यहां हो गया 3 और 3 6, यानी 3 ये आ गए। पहली रिएक्शन बैलेंस हो गई। और हमें अब ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या, HF बना और उसने वापस BF3 पर अटैक कर दिया। इसका मतलब यहां से हमको HF काटना पड़ेगा, मतलब दूसरी वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने, 3 से, और दोनों को उठाकर अब जोड़ दीजिए। तो क्या रिएक्शन आ गई, 4BF3, ठीक है, प्लस वाटर कितना आ गया, वाटर आ गया 3H2O, ठीक है। इधर से बन गया 3HBF4 प्लस H3BO3, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, HBF4 तो एग्जिस्ट करता है, बट ये HBCl4, HBI4, HBBR4 इस टाइप के कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यहां पर तो संभावनाएं हैं कि ये वापस अटैक करके इधर पहुंच जाए। लेकिन यदि हमारा BCl3 होगा तो आप इस पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे, BBr3 होगा आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे, BI3 होगा आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना दोगे H3BO3, और फिर जो भी है HCl, HBr, HI जो भी है वो फॉर्म होगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो पहला हो गया पार्शियल हाइड्रोलिसिस की कहानी ये, ठीक है। इसी कैटेगरी में एक और है जिसमें भी यही चीज होती है, और वो है हमारा दूसरा, हमने क्या बोला था, SiF4। SiF4 पर आप वाटर की रिएक्शन कराओ, SiOH का होल 4, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर ये मेटल है, ऐसे लिखने में अच्छा नहीं लगता, लगता है बेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं। तो यहां हो गया H4SiO4, H4SiO4 ये आ गया, प्लस हमारा HF आ गया, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद ये जो बना हमारा HF, ये आकर वापस इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, 4 प्लस आपकी रिएक्शन हो गई HF के साथ, ये आपका फॉर्म कर देगा कितना, SI, ठीक है, और इसके अंदर बन जाएगा SiF6-2, ठीक है ना। दो मॉलिक्यूल आकर इस पर भिड़े और इन्होंने इस चीज को बना दिया। ठीक है सर, इससे ज्यादा क्यों नहीं भिड़ सकते, अरे यार, यहां पर बाहर से आकर आप जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ना, वो डी में दे रहे हो, ठीक है ना। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर S भी है, P भी है, D भी है। तो इन कंपाउंड्स में जब ये कोऑर्डिनेट टाइप के कंपाउंड बनते हैं तो D3 से ज्यादा नहीं होता है सर। देखो, मैक्सिमम जो आ सकते हैं ना वो 6, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहां पर 6 ही आएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा SI के केस में। इवन F तो 6 आ भी पा रहे हैं। यदि SiCl4 है, Cl6 है, -2 है, इनमें तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। ये छोटा है तो 2 आ पा रहे हैं, ये जो है ना ये तो 2 भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि क्राउडिंग जो है वो यहां पर SiBr6-2, SiI6-2,
इनके केस में क्राउडिंग जो है बढ़ जाती है, तो यहां पर तो दो भी नहीं आ पाते, बामुश्किल इसमें ही आ पाते हैं। ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पहुंचानी है हमको, जोड़ना भी है, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पहुंचानी है, +4 ही रखनी है। तो यहां जोड़ा, ये बन गया। ठीक है। अब इनमें ये जो है ना, ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं कि भाई ये क्राउडिंग की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ये बन गया। अब एक काम करते हैं, जरा रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहले वाले केस में कोई गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ 4 है, SiO4 है, ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन HF तो पहले 2 कर लो, यहाँ 2 हो गए, 4 हो गए, यहाँ 3 हो गए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? SiF4 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर 4, ये कैसे हो गया? यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, 4 है ना, तो यहाँ 4 HF बनेंगे ना अभी। 2 कहाँ से बना के रखे? यहाँ कितने बनेंगे? 4 HF बनेंगे। 4 ये आया, तो इधर सही कर लो। अब 4 ये आया, तो ये कितना हो जाएगा? 4 ये, 4 ये, तो इधर भी कितना आ जाएगा? 4। ये हुई पहली रिएक्शन बैलेंस। यहाँ हमको ये चाहिए F2, तो इधर 2 कर देते हैं और इसको अच्छे से लिख देते हैं। अच्छे से लिखने का मतलब बोले तो इधर कर लेते हैं अपन H2SiF6, ये बन गया। और कुछ बचा क्या यहाँ पर? नो नो नो। अब देखते हैं रिएक्शन को। HF को फिर से हमको काटना है। ठीक है। HF को काटना है तो क्या करें, इधर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, कट गया। क्या बन जाएगा? 2 1 3, SiF4 के 3 मॉलिक्यूल हैं, प्लस HF तो कट गया, यहाँ आ गया 4H2O और बना H4SiO4 प्लस ट्वाइस H2SiF6। 2 1 3 बैलेंस हो गई। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं, अभी खत्म ही कर देते हैं इसमें। देखो, जो ग्लास है ना, ग्लास को बोलते हैं सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3.XH2O। ये होता है ग्लास का फॉर्मूला। ठीक है। इस ग्लास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Na2 ये गिना गया यहाँ पे, O3, तो इसको हम लिख सकते हैं Na2O.SiO2.XH2। ठीक है, ये ग्लास का फॉर्मूला है। मैंने बोला था ना, इचिंग ऑफ ग्लास। तो होता क्या है, जो आप HF लेते हो, मैंने कहा था HF रिएक्ट करता, तो HF करता क्या है, इसके साथ रिएक्शन करके बनाता है पहले SiF4। इसके अंदर मौजूद होता है क्या? वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करके अब ये बना देगा इन कंपाउंड्स को, और इन कंपाउंड में ये जो है, ये वाला कंपाउंड, ये आपका उस वैक्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। यानी यही है वो दाने। दाने दोबारा, दोबारा क्यों सर? पहले एक बार आ चुके थे ना। ठीक है। अच्छा, अब बचा 2 केस और जिसके अंदर होती थी पार्शियल हाइड्रोलिसिस। वो आते हैं, जैसे हमने कहा, NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3 और बिस्मिथ Cl3। ठीक है। इस पर हाइड्रोलिसिस करो, इस पर हाइड्रोलिसिस करो, इस पर हाइड्रोलिसिस करो, इन दोनों को अभी देखते हैं। तो पहले इस पर हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये हमको पता है कि क्या बनता था, ये बनता था NH3 प्लस HOCl, ये बनता है H3PO3 प्लस HCl, ये बनेगा H3ASO3 प्लस HCl। अब यहां बात करते हैं, इनमें होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबिलिटी के कारण। इसमें प्रोडक्ट का अटैक वापस हो जाता है, इसमें रिवर्सिबिलिटी के कारण। तो इसको भी देख लो। देखो, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि Sb का बन जाना चाहिए था
होल थ्राइस, और 3 बन जाने चाहिए थे HCl के मॉलिक्यूल। लेकिन इस कंपाउंड में टॉप टू बॉटम आने पर इन कैटायन के ऊपर चार्ज +3 का ही रहता है, लेकिन मेटेलिक नेचर जो है टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना? यानी टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो होता क्या है कि ये Sb जो मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है खुद के +3, इसमें है क्या, जरा मेरी बात सुनना। 3 OH है, इसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा, यानी इसका आयन क्या चाहता है, हम +3 में रहें। तो ये इन इलेक्ट्रॉन जो OH का 3 बॉन्ड इसकी तरफ बने हुए हैं, इनको पोलराइज करने की कोशिश करता है, अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करता है। Sb मेटेलिक फॉर्म में आने के टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक नेचर बढ़ता है। तो ये जो कैटायन, ये जो Sb है ना, एक कैटायनिक फॉर्म में आने की कोशिश करता है, खुद को +3 में रखने की कोशिश करता है, ऐसा चाहता है कि हमारे पास से OH हटे और हम किसी तरह से Sb+3 की फॉर्म में आ जाए। तो ये पोलराइज करता है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को घसीटता है, और इस घसीटने के चक्कर में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहां से उड़ जाता है, जिससे ये कंपाउंड जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है। ये मतलब अनस्टेबल है, ये आपका एग्जिस्ट करने लगता है इस फॉर्म में, SbO डॉट OH, SbO.OH। सिमिलरली इसके अंदर और नीचे पे आने में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका आयन फिर से यही चाह रहा है हम +3 में रहें, OH वाले बॉन्ड्स को घसीटता है और तोड़ देता है, यानी ये बना लेता है BiO.OH। ठीक, अब देखो प्रोसेस में क्या हो रहा था, 3 HCl निकल रहे थे, यहां ये जो OH है, ये OH ले लिया जाएगा HCl के द्वारा, और ये कंपाउंड बन जाएगा SbOCl, और ये कंपाउंड बन जाएगा BiOCl। ये कंपाउंड्स होते हैं क्या चीज, वाइट कलर की टर्बिडिटी। अब देखो 3 थे, एक बचा रह गया, मतलब पूरी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाई है। 3 थे, एक बचा रह गया, यानी पूरी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाई है। फिर से बोलूं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो Sb का आयन ये सोच रहा है कि हम Sb+3 में एग्जिस्ट करें, तो ये चाहता है कि वाटर रिमूव हो जाए यहां से। वो इस प्रोसेस के तहत क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ घसीटता है, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर से बाहर भाग जाता है, और ये कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है। सर इस फॉर्म में ही क्यों लिखा, मैंने कहा ना मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये इसके करीब है, ये इसके करीब है, ये तो प्रॉपर मेटल की फॉर्म में ही रहता है। बिस्मिथ यदि होगा, यदि कहीं बिस्मिथ नॉर्मल देखो तो प्रॉपर +3 की फॉर्म में ही रहता है। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हो, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, घसीटा और इसको बाहर निकाल दिया। ठीक, तो ये दोनों व्हाइट कलर की टर्बिड, तो ये 4 केस ऐसे हैं जहां पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, अब आप जरा मुझे फटाफट इन सवालों की प्रैक्टिस करके दिखाओ कि इनका हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट क्या बन रहा है। फटाफट ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा हो तो परऑक्साइड बॉन्ड बनेगा और एक एसिड बनेगा। जरा इसमें बताओ मुझे, लिख लो रजिस्टर पर, और मुझे बताओ इसका हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस तरह से हुआ मेरी इस यूनिट का भी अंत। ठीक, चलिए बच्चों।